प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव, पिता श्री विश्व पिता, संसार इनको अनेकों शास्त्रों के अनुसार आदि देव या आदम के नाम से याद करता है। वेदानुसार ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। हम अब समझते हैं कि निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की रचना करते हैं। ब्रह्मा बाबा का जीवन कितना साधारण व सेवार्थ था, जैसा कि बड़ी दादियों ने बताया और मुरली व बाबा के लिखित पत्रों से जाना। यह इस जीवनी में लिखित है। लौकिक जीवन। ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम लेखराज कृपलानी था एवं उनका जन्म 15 दिसंबर 1884 को सिंध, हैदराबाद वर्तमान समय पाकिस्तान में पिता खूबचंद कृपलानी के घर में हुआ था, जो कि एक ग्रामीण पाठशाला के हेडमास्टर थे। लेखराज की मां का देहांत उनकी अल्पायु में ही हो गया था। करीबन 20 साल की आयु में पिता खूबचंद का भी देहांत हुआ, जिसके बाद लेखराज ने कुछ वर्ष अपने काका की अनाज की दुकान पर काम किया। बड़े होकर उन्होंने हीरे परखने की, जवेरी की कला सीखी और समय के साथ कलकत्ता के नामचीन हीरे के व्यापारी बन गए। उनका व्यापार मुंबई तक भी पहुंचा। समाज में भी उनका बड़ा मान था। वो उनको लोग आदर से लखी दादा कहते थे। जब उनकी आयु 60 साल के करीब रही होंगी तो परमात्मा शिव बाबा में उन्हें कुछ साक्षात्कार करवाए, जिसके बाद यह कहानी शुरू होती है। ओम मंडली और आदि यज्ञ। 1935-36 से ही दादा लेखराज को परमात्मा द्वारा साक्षात्कार होने लगे थे। उस समय उनको यह निश्चय नहीं था कि यह सब कौन कर रहा है। दैवीय प्रेरणानुसार दादा लेखराज एक पाठशाला का आरंभ कर आने वाले बच्चों को गीता के पाठ व आध्यात्मिक संस्करण सुनाने लगे थे। इस पाठ का आरंभ ही गीता के रचयिता श्री कृष्ण नहीं बल्कि निराकार परमात्मा शिव हैं की व्याख्या से हुआ था। इस संगठन को ओम मंडली के नाम से जाना लगा क्योंकि वहां ओम शब्द का उच्चारण होता और आने वालों में से कई माताएं व बच्चे व बुजुर्ग ध्यान में चले जाते थे। विस्तार में जानने लिए हमारे हिस्ट्री पेज पर जाए। ईश्वरीय प्रेरणा अनुसार दादा लेखराज ने अपनी सारी ही संपत्ति कुछ समर्पित माताओं व कुमारियों की एक ट्रस्ट बनाकर उसमें दे दी। यह यज्ञ माताओं द्वारा संभाला जाने लगा और एक रूहानी यात्रा का आरंभ हुआ। जो समर्पित थे वे आकर कराची पाकिस्तान में बस गए और 14 वर्ष स्वपरिवर्तन हेतु तपस्या में बिताए। ब्रह्मा बाबा के बचपन से 1936 की कहानी, फिर साक्षात्कार और ओम मंडली किस प्रकार निर्मित हुई, इससे संबंधित वीडियो नीचे दिया है। 1952 से सेवा में वृद्धि हुई एवं संपूर्ण भारत से जिज्ञासु सेवा केंद्रों में आने लगे। बाप दादा द्वारा लिखित पत्र भारत के सभी सेवा केंद्रों में रहने वाले फरिश्तों के मार्गदर्शक बने। व्यक्तित्व व गुण ब्रह्मा बाबा के संदर्भ में। ब्रह्मा बाबा, जिनको 1948 में यह नाम दिया गया, एक विशेष आत्मा जिसने अपने जीवन में एक श्रेष्ठ एवं अनोखा पाठ निभाया। वे वह भाग्यशाली रथ बने जिन द्वारा परमात्मा ने मनुष्य मात्र को सत्य ज्ञान प्रदान किया और नई दुनिया की स्थापना करवाई। ब्रह्मा बाबा के गुण अतुलनीय थे। चाहे धन संपत्ति हो, चाहे प्रसिद्धि हो या शारीरिक विश्राम हो, ब्रह्मा बाबा ने ईश्वरीय कार्य अर्थ त्याग किया। कई वरिष्ठ दादियां जो यज्ञ में बाबा के साथ रही, आज तक उनके असाधारण, प्रतापी व मीठे व्यक्तित्व को याद करती हैं। बाबा से जब भी कोई मिलता तो बाबा उसकी पसंद नापसंद पूछ अवश्य ही कुछ सौगात देते थे और एक व्यक्तिगत संबंध जोड़ देते। संक्षेप में बाबा हर एक से मीठे वचन व कर्म व्यवहार द्वारा समीप का संबंध बना लेते थे। बाबा के राजसी व्यक्तित्व का तेज उनके चेहरे से झलकता था। उन्हें हर समय नई दुनिया में कृष्ण के रूप में जन्म लेने का नशा चढ़ा रहता था। यह नशा अलौकिक था, इसलिए बाबा सदैव अहंकार मुक्त रहते थे। सरल व साधारण जीवन शैली द्वारा बाबा ने सदैव सबको परमात्मा का मार्ग दिखाया, अर्थात शिव बाबा का संदेश दिया। जो भी बाबा से मिलता उनके गुणों को अपने हृदय में समा लेता था। विश्व पिता होने के नाते बाबा करुणा व दया भाव से भरपूर थे। बाबा को जब भी किसी बच्चे के दर्द में होने का समाचार पत्र द्वारा मिलता तो बाबा रात में सो नहीं पाते थे। बाबा उस बच्चे को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रकाश देते। बाबा को यज्ञ में अनेकों विघ्न आए, जिनका सामना उन्होंने परमात्मा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते चलाते किया और सफलतापूर्वक विघ्नों को पार भी किया। जिम्मेवार और प्रेम स्वरूप। जब मम्मा 1965 में अव्यक्त हुई तो बाबा पर यज्ञ की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। दूसरी तरफ नए नए सेवा केंद्र भी खुलने लगे। अनेक बच्चों के पत्र रोज बाबा के पास आते, जिनका उत्तर बाबा स्वयं समय मिलने पर देते। उनका एक भी पल व्यर्थ नहीं जाता था। बाबा का दिनचर्या व्यस्त रहने के बावजूद भी बाबा हमेशा सभी से मिलते और हर एक पर प्यार बरसाते। उनके प्यार और पालना को आज भी सभी वरिष्ठ भी के भाई बहन याद करते हैं। देखिए इस वीडियो में प्रजापिता ब्रह्मा की जीवन कहानी एनिमेटेड। अंतिम दिनों में बाबा अपनी जिम्मेदारियों से भी न्यारे होने लगे। सभी दादियों में जिम्मेदारियां बांटकर बाबा ने अपना अंतिम वर्ष मधुबन में गहन तपस्या में बिताया।
जनवरी 1969 में बाबा अपनी अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर इस साकारी दुनिया से न्यारा होकर अव्यक्त बन गए। बच्चे अब यह समझते हैं कि यह कार्य शिव बाबा ने ही ब्रह्मा बाबा द्वारा कार्यान्वित किया, जिससे सेवाएं बेहद में बढ़ें। बाप दादा गॉडफादर शिव और पहला मनुष्य ब्रह्मा का संयुक्त रूप ने गुलजार दादी के माध्यम से अपने बच्चों को समर्थ व सशक्त बनाने हेतु मुरली सुनाना जारी रखा और भारत के बाहर भी अब सेवा केंद्रों की स्थापना होने लगी। इस प्रकार हमने समझा कि ब्रह्मा बाबा अब सूक्ष्म वतन से अपना पार्ट बजा रहे हैं। पदचेन ब्रह्मा बाबा के पदचेनों को फॉलो कर आज लाखों मनुष्य आत्माएं इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर जीवन जीने का आदर्श मार्ग अपना रही है, अर्थात अपने को आत्मा जान, ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय श्रीमत अनुसार स्वयं के और दूसरों के कल्याण अर्थ तत्पर है। और इस आध्यात्मिक मार्ग पर हमारा साथी है स्वयं परमात्मा शिव बाबा, जो हमारा अविनाशी रूहानी बाप, परम शिक्षक व सद्गुरु है। निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी बनो। ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अंतिम बोल रहे।